अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। इसमें मेरे साथ तजिया निगार फुरकान शाह साहब मौजूद हैं। 16 तारीख 4 अप्रैल 2026 को लोधरा के एक सैलून में तैयार हुई दुल्हन को बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया जाता है, जो कि उसका अपना मामू का बेटा करता है। इस बारे में फुरकान शाह साहब क्या राय रखते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा कि एक लेडीज सैलून में 5:50 पर एक लड़की तैयार होकर निकलने वाली होती है कि उसको पार्लर के अंदर घुस कर छुरियों के वार से कत्ल कर दिया जाता है। ये केस सबके सामने है, आपके सामने भी। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? तकलीफ दे अमल है ये। आप देखें ना कि कितनी ज्यादती है कि उसकी बेचारी की एक नई जिंदगी शुरू होने जा रही है, तो पार्लर पे तैयार होने आई है। और मेरी एक मुबैना इतला के मुताबिक ये था भी वन साइडेड लवर। वो सिदरा जौन सी बच्ची है जिसको इसने जान जिसकी ले ली है, उसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। वो अपनी वालदा के साथ वहां पे आई है, ये बाहर वेट करता रहा और कैसा बदबख्ता उसके तैयार होने का इंतजार करता रहा। जब वो तैयार हो गई है, तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का कोई टाइम था, तो तब ये अंदर लेके गया। और अजियतनाक आपने वो तस्वीरें अगर देखी है ना जिसमें इसने उस बेचारी का गला काट दिया, तो वो और खुद अपना भी काट लिया। और कल किसी ग्रुपों में चल रहा था कि खुद भी वो दुनिया से चला गया। लेकिन इस तरह के लोगों को ना कोई थोड़ा सा कोई ऐसा हल होना चाहिए कि इनके लोहे की इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह ना बंदा कहता है कि जी मैंने जुर्म किया और खुद अपने आप को मार लिया। जैसे ये सुसाइडर बम्बर होते हैं हमारे यहाँ पे, सुसाइड कर लेते हैं, तो लेकिन रियासत बाद में उनकी फैमिली को भी एक दफ़ा झंझोड़ती है। तो उसकी बात इस हरकत की वजह से ना, रियासत के इस इकदाम की वजह से वो आइंदा से कोई और इस तरह की हरकत करने से डरता है। इनके लिए ना ये जो महबूब है उसका जो एक यकतरफा आशिक, मैं इसे कहूँगा कि ये यकतरफा आशिक है। इसने इस बेचारी की इस वजह से जान ले ली। बंदा पूछे कि इसके पल्ले कोई करतूत नहीं ना होता होगा। लड़की वालों ने बड़ा कोई देखना होता है कि लड़का कोई काम करता हो, कोई मेहनत करता हो, कोई रिजक का हलाल कमाता हो। जब ये कुछ करता नहीं होगा, ये वेला होगा, जिस तरह की इसकी नेगेटिव सोच है, तो इसी तरह का इसका करैक्टर होगा। अभी देखिए, आपने तस्वीर भी देखी है, लड़की की उम्र भी बहुत कम लग रही है। उसने अपना लास्ट स्टेटस अपडेट किया, जो तू मेरा ना होवे। देखें आपके, अब एक लड़की को पार्लर में जाकर कत्ल कर देना, लेडीज सैलून में जाकर, बहुत बड़ा सैलून है लोधरा का वो तो। लेकिन इसमें ना इस चीज को अब कर कुछ नहीं ना सकते। ये एक अकेले आदमी का इकदाम होता है। ये खुद ही सोचते हैं, खुद ही प्लान करते हैं, खुद ही। और ये देखें कि उसे पिस्टल से भी नहीं मारा, छुरी के साथ किसी की गर्दन अलहदा करना कोई कितना अजियतनाक काम है। अपने चीखों पुकार आपने सुनी, किस तरह सैलून की लड़कियां बाहर आ गई। तो अब हमारा माशरा, इस तरह के लोग किस तरफ जा रहे हैं? ये माशरा ना टोटल, ये बेसिकली जो वजह है ना, ये दीन से दूरी है और टोटल बेरहरवी का शिकार हो गया हमारा माशरा, बर्बाद हो गया हुआ है। अब ये देखे ना, अगर तुम वो लड़की की तुम में इन्वॉल्वमेंट थी तो तुम इस काबिल होते कि उसके घर वाले देखे ना। अगर यही लड़का कहीं पे अच्छा अफसर लगा होता या बड़ा बिजनेसमैन होता, तो इस लड़की के घर वालों ने खुद इसके तरले करके इससे शादी करवानी थी। नहीं, अगर इस तरह होता तो क्या आपको लगता है कि वो पार्लर के बाहर इतनी देर खड़े होकर उसके सिर्फ तैयार होने का इंतजार करता और बाद में जाके उसको कत्ल करता? ये एक रिवेंज उसने लिया है उसकी फैमिली के साथ के, ताकि तैयार हुई को मैं उसकी जान लूं, ताकि उसके घर वालों को ये रियलाइज कराऊं कि देखो मैंने इसको। लेकिन ये जुल्म हुआ है। रियासत को कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस तरह के इकदाम दोबारा ना हो। मेरी ख्वाहिश ये कि ये एक आखिरी वाकया हो। ये आपने इससे पहले भी कई इस तरह के वाकयात देखे, और जो कल आपने लोधरा का वाकया सुना, इसमें आपको क्या डिफरेंस नजर आया है? आपने और मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें गालबन एक पिंडी की टिकटॉकर थी जिसको उसके शोहर कांस्टेबल ने बच्चों के सामने उसकी जान ले ली थी। वो फायर मारा था। फायर भी एक अजियतनाक मौत है, लेकिन जो ये छुरी वाली मौत है ना, ये बहुत तकलीफ दे है। आप लोगों ने बकरा ईद पे कुर्बानी होते देखी है ना, किस अजियत जानवर को कितनी तकलीफ होती है। तो ये एक इंसान को, और जिससे आप इश्क, ये क्या इश्क है। मेरी ना लड़की के वालिद से बात हुई है और उसकी जब मैंने गुफ्तगू सुनी है तो आप बिलीव करेंगी कि दिल दहल गया। क्या बात हुई आपकी? वो कह रहे थे कि हमारी दिग्गें तक तैयार हो गई थी। जो बारात है ना, जिस बच्चे के साथ इस लड़की की शादी हो रही थी, जिस लड़के के साथ, वो बारात चल पड़ी थी, देगें पक गई थी, बाराती आ रहे थे। क्योंकि वो आजकल वो है ना, या 10 बजे तक का टाइम है, तो ये 6 बजे के करीब तो इसने हमला किया। तो बारात वो है थोड़ा सा बैकवर्ड इलाका है, वहां पे टाइम से ही ना लोग तकरीबन 7 साढ़े 7 8 बजे फारिग हो जाते हैं और दुल्हन लेके चले जाते हैं।
बारात चल पड़ी थी, उनको इतला नहीं हो सकी। वो कह रहे हैं कि कितनी देर हम उन्हें इतला नहीं दे सके क्योंकि वो बैंड बाजों में बजा रहे थे, तो ये इनकी कॉल उन्हें रिसीव ही नहीं हुई। देख लें कि वो लोग पता नहीं किन उम्मीदों से, किन ख्वाहिशात के साथ ये लड़की लेने आ रहे होंगे, और आगे जब उन्होंने मैयत देखी। लड़के की बहनों के कई ख्वाब होंगे, लड़के की वालदा ने क्या ख्वाब बुने होंगे कि मैं अपनी बहू लेके आऊंगी तो मैं ऐसे करूंगी, मैं वैसे करूंगी। आप ये देखें ना कि ये कितना एक जुल्म किया इसने, छोटा काम नहीं किया। और मे भी हो भी सकता है कि इसके लड़की के ससुराल वाले ये समझ रहे हो कि शायद लड़की ही जो है वो बद किरदार थी, जो ये सब कुछ देखने को मिला। हाँ, वो तो लड़की को ही बद किरदार कहेंगे ना, वो तो करैक्टर पे एंड पे लड़के को किसी ने गलत नहीं कहना कि वो वन साइडेड अगर इश्क करता था या जो भी था, उसका कजन था, फलाना था, वो तो जालिम आदमी था, वो उसने तो जुल्म अजीम कर दिया। देखिए, एक घर में लाइटें लगी हों, शामियाने सजे हों, बैंड बाजा बज रहा हो, कुछ ढोलकी, उनके घर वो उसके वालिद के बकौल के तकरीबन 1 माह से मुसलसल ढोलकी और खुशियों वाला घर था, जहां पे उसने कोहराम मचा दिया, जहां पे उसने सफ़े मातम बिछा दी। आप ये देखें ना कि एंड कर दिया इसने। इसके साथ अगर ये मरे ना तो इसके साथ इस तरह का अजियतनाक होना चाहिए। और इस बदबख्त ने उसकी गर्दन पे छुरी फेर के दोबारा अपनी गर्दन पे भी छुरी चला दी कि मैं, मेरे ऊपर कोई एलिगेशन ना। हाँ, बाद में तो डर जाते हैं ना कि अपना खात्मा तो इसीलिए इसने किया ना। तू बदबख्त आदमी, तू खुद भी मर गया, उनको भी, अपने घर वालों को भी बर्बाद कर दिया। अब इसके घर वालों को भी अगर इस मुकदमे में इन्वॉल्व कर दें, ठीक है, ये मामूजात था, दो इसकी लड़की की वालदा और इसके लड़के के वालिद की सारी जिंदगी के लिए मरना जीना खत्म हो गया, बहन भाइयों का खत्म हो गया। उसने अपने खानदान में अपनी रिश्तेदारी, हर चीज बर्बाद कर दी। उसने अपनी पूरी फैमिली का फ्यूचर दांव पे लगा दिया। अपनी एक ख्वाहिश, उसकी मरदूद ख्वाहिश, मैं इसको तो कहूंगा ना कि घटिया ख्वाहिश थी कि चलो मेरे से शादी नहीं तो मैं इसको जान से मार दूं। ये आजकल की जनरेशन कहती है मेरी ना हुई तो किसी की भी नहीं होने दूंगा। ये क्या समझते हैं आप इसको, कैसे कम होना चाहिए? है, कहा हमने भी जिंदगी गुजारी है, हमने भी, हमारे दौर में तो लड़कों ने अपनी जो फ्रेंड होती थी जिसमें इन्वॉल्वमेंट दोनों की होती थी, उसकी शादी पे कुर्सियां लगाई हुई हैं जाके, तो वो बर्दाश्त कर जाते थे, कोई बात नहीं यार, अल्लाह के फैसले हैं, कोई नहीं, अल्लाह इससे जो जहां पे हमारा लिखा होगा, अल्लाह के भी तो कोई फैसले है ना। जोड़े तो आसमानों में बनते हैं, दीज आर थिंग्स आर सेटल इन हेवन। दुनिया पे आप इस चीज में कोशिश कर सकते हैं या दुआ से आपकी तकदीर बदल सकती है, वैसे तो नहीं आप बदल सकते। क्या हासिल हुआ? अपनी भी फैमिली बर्बाद की, अपनी फुप्पो का घर भी तबाह किया, जिंदगी भी बर्बाद कर ली, और हासिल वसूल क्या हुआ जी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लाइफ स्पॉइल हो गई। आप भी खुदकुशी करने वाले को ता क़यामत रोज उठा के खुदकुशी कराई जाएगी, ठीक है। एक कातिल भी बन गया, खुदकुशी भी कर ली, बद्दुआएं भी ले ली, और हम लोग भी, किसी शख्स ने भी, जिस शख्स ने वीडियो देखी है ना, किसी ने इसको अच्छा नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा कि ये, और मेरे एक अंदाजा है कि ये कोई नशावर चीज इस्तेमाल करता होगा। इसका जब लड़के का पोस्टमार्टम होगा ना तो देखिएगा ये चीज लाजमी निकलेगी, ये कोई नशा करता है। इस तरह की हरकतें ना एक सेहतमंद जहन के मालिक इंसान नहीं कर सकता। कोई जो नशा नुशा इस्तेमाल करता है ना, वो इस तरह की हरकत व सकनात करते हैं। उसकी भी गर्दन पे छुरी चला दी, अपनी भी चला ली। ये तो एक बेवकूफ आदमी, जाहिल आदमी। देखें कि अब हुकूमत को क्या एक्शन लेना चाहिए, या क्या हो सकता है कि फर्दर इस फैमिली को इंसाफ कैसे मिल सकता है? अगर लड़का मर गया, जो अब तक इतलात हैं ग्रुपों में आ रही हैं, तो मर गया तो उनको क्या इंसाफ मिलना है? उनकी तो जिंदगी तबाह। उस लड़के की जिसके साथ इसकी शादी हो रही थी, उस बेचारे की भी लाइफ स्पॉइल होगी। देखे ना, उसकी शादी वाले दिन, और लड़की के घर वालों की, अगर इसकी लड़की की बाकी बहनें हैं तो इनकी तो जिंदगी तबाह होगी। वो लोग इनके करैक्टर पे असैसिनेशन करेंगे। किसी ने नहीं मानना कि लड़का बदबख्त घटिया था, उन्होंने कहना नहीं कुड़ी का चक्कर ते होएगा, जिस तरह का हम लोग बातें नहीं जी नहीं, इंज हो सकता, कुड़ी भी गलत होएगी। बात करने वालों ने तो कर देनी है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ फुरकान शाह साहब मौजूद थे। नाज़रीन, आप लोगों की इस केस से रिलेटेड क्या गुफ्तगू है, या आप लोग क्या राय रखते हैं, हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।